हे हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज अपन ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो अपन टोटल 5 थे। सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकेटोन्यूरिया, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और कलर ब्लाइंडनेस। अपन पहले की वीडियोस में इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कंप्लीट करेंगे। वो ओवरऑल 3 डिसऑर्डर्स हैं, जो है डाउन सिंड्रोम, टर्नर और क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम्स। ठीक है, ये 3 सिंड्रोम्स हैं जो अपन आज कंप्लीट करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को, जो 3 सिंड्रोम्स हैं, उनको पढ़ने से पहले अपन पहले ये पढ़ते हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करूं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कोई क्रोमोसोम के ऐड होने से, या कोई क्रोमोसोम के डिलीट होने से, या कोई क्रोमोसोम का एक एबनॉर्मल अरेंजमेंट होने की वजह से जो एक डिसऑर्डर होता है, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। ठीक है, देखो, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का ऐड हो जाना, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का डिलीट हो जाना, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का एबनॉर्मल शेप एंड साइज हो जाना, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो उसमें 2 टर्म्स आती हैं। एक आता है एन्यूप्लॉइडी, एक आता है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो अगर हम लोग एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो देखो, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन के टाइम पे जो हमारे क्रोमैटिड सेग्रीगेट होते हैं ना, मतलब जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन होते टाइम क्रोमैटिड सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते ही नहीं। ठीक है, वो सेग्रीगेट हो ही नहीं पाते सेल डिवीजन के टाइम पे, जिसकी वजह से या तो क्रोमोसोम गेन हो जाता है या क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। मैंने क्या बोला, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमैटिड सेग्रीगेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से या तो कुछ गेन और या लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? Failure of segregation of chromatid during cell division result in the gain or loss of chromosome called aneuploidy। ठीक है, अब अपन पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं कि पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? द फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिविजन result in an increase of whole set of chromosome in an organism. This is phenomena is known as polyploidy। देखो, पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब बढ़ जाना, कोई चीज़ का इंक्रीज हो जाना। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है कि कोई भी सेल डिवीजन के टाइम पे जब हमारे पास साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है ना, टीलोफेज जो स्टेज होती है, जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि साइटोकाइनेस हो ही नहीं पाता। साइटोकाइनेस मतलब साइटोप्लाज्म का सेपरेशन होना, तो बट साइटोप्लाज्म सेपरेट ही नहीं हो पाता। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें ना होल सेट क्रोमोसोम का एक साथ बंच में आ जाता है। मतलब मान लो कि अगर हमारे पास साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो वो सेपरेट नहीं हुआ। अब देखो, टीलोफेज भी क्या होता है? सेपरेट हो जाता है ना, दो सेल्स आपस में सेपरेट हो जाते हैं। बट पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या होता है? वो सेल सेपरेट ही नहीं हो पाते, वो पूरा सेल एक साथ चिपका नेक्स्ट में चले जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पे लिखा है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, आई होप आपको एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी समझ आई हो और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है उसकी एक डेफिनेशन समझ आई हो। ठीक है, अब अपन सिंड्रोम्स की ओर को मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहला जो सिंड्रोम्स है, जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम्स, वो पढ़ते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम की अगर हम लोग बात करें तो डाउन सिंड्रोम क्या है? देखो, डाउन सिंड्रोम है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो हमारे पास 21st क्रोमोसोम है ना, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। अब देखो, ट्राइसोमी क्या होता है? ट्राइसोमी मतलब होता है कि क्रोमोसोम 3 पेयर में आ जाना। ठीक है, देखो, दो चीज़ें होती है, या तो ट्राइसोमी और मोनोसोमी, 2 चीज़ होती है। ठीक है, तो ट्राइसोमी क्या होता है? मतलब एक क्रोमोसोम जब 3 के पेयर में होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। और मोनोसोमी का मतलब होता है अगर क्रोमोसोम सिर्फ सिंगल है,
तो उसको हम बोलते हैं मोनोसोमी। तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है कौन से क्रोमोसोम नंबर पे? क्रोमोसोम नंबर 21 पे। ठीक है, मैंने क्या बोला सॉरी, मैंने क्या बोला कि 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, उसको अपन डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, यही हमारी जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी में भी ये ड्रॉ दिया है डाउन सिंड्रोम का। उसमें बताया गया है कि 21 क्रोमोसोम जो होता है उसमें ट्राइसोमी हो जाती है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाऊं, वेट अ सेकेंड ना, एक मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ एनसीईआरटी में। एक्चुअली मैंने एनसीईआरटी ओपन नहीं किया, चलो मैं दिखाती हूँ। हाँ देखो, अगर ये देखो, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है 21 क्रोमोसोम। इस 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो रही है, दिख रहा है ये देखो 3 क्रोमोसोम एक साथ। देखो यहाँ पे 2 हैं, 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 इन सब में 2 2 2 2 हैं। बट ये जो 21 क्रोमोसोम है इसमें ट्राइसोमी, यहाँ पर 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया हो जो मैंने एनसीईआरटी में दिखाना चाहा। तो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। The cause of this genetic disorder is the presence of additional copy of an chromosome number 21। देखो, एक एडिशनल कॉपी, क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी आ जाना 21 क्रोमोसोम में। मैंने क्या बोला? क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी का आ जाना 21 क्रोमोसोम में, उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, जिसको जो कॉज होता है डाउन सिंड्रोम का। ठीक है, जैसे मान लो देखो 2 क्रोमोसोम है, अब क्या हुआ, मियोसिस हुई तो ये दोनों सेपरेट हुए। अब फिर मियोसिस हुई तो इनको, इन 2 क्रोमोसोम को सेपरेट होना था, बट ये दोनों क्रोमोसोम साथ ही चले गए, ये सेपरेट हुए ही नहीं। फिर एक स्पर्म आया, स्पर्म का 1 क्रोमोसोम, और इस एग में भी 2 क्रोमोसोम है। तो अगर ये फ्यूज़ हो गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी हो जाएगी। मतलब ये दो क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए हैं, दो क्रोमोसोम आपस में चिपके हुए हैं, ये पूरा सेपरेट हुआ ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, ये सेपरेट होके ऐसा आया। ठीक है, बट ये वाला सेपरेट ही नहीं हो पाया, पूरा का पूरा चले गया। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म का एक अगर सेपरेट हुआ क्रोमोसोम आया तो इसके साथ जब वो फ्यूज़ करा तो ट्राइसोमी हो गई इनकी। समझ आया ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि इसकी क्या हो गई? ट्राइसोमी हो गई। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21 क्रोमोसोम में जब क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है उसको हम बोलते हैं क्या? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके कॉज पढ़ें, ठीक है, देखो इसमें अगर ये बंदा डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है तो उसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे, इस पेशेंट में सिम्टम क्या क्या होंगे। ठीक है, तो पहला सिम्टम क्या होगा? स्मॉल एंड राउंडेड हेड। देखो उसका ना छोटा सा और गोल सर होगा। ठीक है, छोटा गोल सर होगा। ठीक है, उसके बाद है इसकी फेरो टंग, मतलब मुड़ी हुई, जैसे हम लोग जब टंग को रोल करते हैं ना तो वैसी उनकी टंग होती है। ठीक है, पार्शियली ओपन माउथ, उनका माउथ हमेशा ओपन रहता है। ठीक है, पार्शियली ओपन मतलब थोड़ा सा ओपन रहता है। मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, वो बच्चे मेंटली डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम की। ठीक है, देखो क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम लोग अपन बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम का एक एडिशनल पेयर आ जाना। मतलब जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक एक्स वाई होता है, जैसे मान लो या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। बट जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स वाई है, उस क्रोमोसोम में एक्स वाई वाले क्रोमोसोम में एक और एक्स क्रोमोसोम का आ जाना, मतलब वो क्या होगा? डबल एक्स वाई क्रोमोसोम। तो वो क्या होगा? उसमें क्या होता है? ट्राइसोमी हो गई। मतलब क्या होता है? देखो 2 एक्स हो गए और एक वाई हो गया। ठीक है, ये क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम का ऐड हो जाना, उसको हम बोलते हैं क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, this genetic disorder is also caused due to the presence of an additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47XXY। ठीक है, देखो एक X क्रोमोसोम का एडिशनल कॉपी का, एक X क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ जाना। ठीक है, उसकी वजह से देखो पहले तो XY था, ठीक है, जो 46 क्रोमोसोम होता है, बट एक और X आने की वजह से क्या हो गया? 47 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, और 47 क्रोमोसोम होने की वजह से क्या हो गया? डबल एक्स और एक वाई हो गया। ठीक है, तो एक एडिशनल पेयर ऑफ एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ट्राइसोमी कैसे?
क्योंकि यहाँ पे एक्स, दो तो एक्स हो गए, एक वाई हो गया, ठीक है, पूरा ट्राइसोमी हो गया। इसको बोलते हैं अनडेवलप्ड टेस्टीज। इसमें क्या होता है ना, इस पेशेंट पे क्या होता है, अनडेवलप्ड टेस्टीज होती है। अब देखो अनडेवलप कैसे, टेस्टीज अनडेवलप कैसे, अरे भाई जिस बंदे की जो मेल होता है उस बंदे के अंदर अगर 2 एक्स क्रोमोजोम आ गए, ठीक है, और एक वाई क्रोमोजोम है, 2 एक्स क्रोमोजोम आ गए और एक वाई क्रोमोजोम है, और वो 2 एक्स क्रोमोजोम क्या दो, अगर हम लोग 2 एक्स एक्स देखें तो वो फीमेल का सिम्टम होता है ना, फीमेल के अंदर ही एक्स एक्स होता है। बट ऐसा क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम वाला जो मेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 2x प्लस एक y, ठीक है, 2x और y, मतलब उसके अंदर जो मेल करेक्टर है वो कम डेवलप होगा, फीमेल करेक्टर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद 2x क्रोमोजोम है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम का पेशेंट है उसमें जो मेल है उसमें 2x एक y होता है, ठीक है, 2x होने की वजह से उस पेशेंट में फीमेल करेक्टर ज़्यादा डेवलप होता है इंस्टेड ऑफ मेल करेक्टर, ठीक है। तो उसमें टेस्टीज जो होती है वो डेवलप ही नहीं हो पाती, ठीक है। तो अगर टेस्टीज डेवलप नहीं हुई तो उस जब हमारे टेस्टीज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती तो हम उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। ऐसी चीज़ जहाँ पे टेस्टीज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती उस चीज़ को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, जिसमें मतलब गायनेको मतलब फीमेलनेस, जहाँ पे फीमेलनेस ज़्यादा हो रही है, मेलनेस कम, ठीक है। तो क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ये फीमेलनेस वाला सिंड्रोम है, मतलब इससे ज़्यादा फीमेल की करेक्टर हमें विजिबल होंगे, मेल करेक्टर इसमें अनडेवलप रह जाता है, ठीक है। तो यहीं भी लिखे ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब XXY, अनडेवलप्ड टेस्टीज, इसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। द मेल करेक्टर शुड अंडरगो फीमेलाइन करेक्टर्स। देखो फीमेलाइन डेवलपमेंट, जो मेल होता है उसके अंदर फीमेल के करेक्टर डेवलप हो जाना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अ मेल करेक्टर शुड अंडरगो फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। देखो मेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, ठीक है। टेस्टीज का कम डेवलप हो जाना, टेस्टीज कम डेवलप होती हैं और ब्रेस्ट ज़्यादा डेवलप होती है इन पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। इन दिस मेल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर फॉर्म। देखो इसमें क्या होता है, देखो ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, देखो ब्रेस्ट जब बनती है तो ब्रेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ऐसे मेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम हुआ, ठीक है, तो टेस्टीज डेवलप नहीं हुई और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। समझ आया ना क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, 47 मतलब हमारे पास 47 क्रोमोजोम होते हैं, 47 क्रोमोजोम होते हैं, 2x और एक y होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है एक्स क्रोमोजोम में, ठीक है। इसमें अनडेवलप्ड टेस्टीज होती हैं, ठीक है, अनडेवलप्ड टेस्टीज होती है। इसमें मेल करेक्टर कम डेवलप होता है, फीमेल करेक्टर ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि इसमें 2x क्रोमोजोम होते हैं इसलिए इसको फीमेल करेक्टर ज़्यादा होता है, इसको फेमिनाइन डेवलपमेंट इसमें ज़्यादा होता है। इसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है इंस्टेड ऑफ टेस्टोस्टेरोन इसमें कम होता है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करवाते हैं, ठीक है। अगर आज अपन एक लास्ट टॉपिक है जो है अपना टर्नर सिंड्रोम। अब अपन टर्नर सिंड्रोम के बारे में अगर बात करें तो देखो टर्नर सिंड्रोम क्या है कि इसमें क्या होता है कि देखो ये जो होता है इसमें एक्स एक जो होता है वो हट जाता है, एक एक्स हट जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोजोम। मतलब इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोजोम हट जाता है, ठीक है, एब्सेंट हो जाता है। तो एक एक्स क्रोमोजोम के एब्सेंट होने की वजह से 46 क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। तो 45 ही क्रोमोजोम रह जाते हैं, ठीक है, विद एक्स जीरो। मतलब एक जीरो रिप्रेजेंट्स जो होता है, जीरो जो होता है मतलब जीरो का मीन्स अपन देखें तो एक एक्स क्रोमोजोम का एब्सेंट होना होता है, ठीक है। तो सच अ डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोजोम, 45 विद एक्स जीरो, मतलब खाली एक ही एक्स है, दूसरा एक्स है ही नहीं, ठीक है। सच फीमेल्स आर स्टेराइल, और ऐसी फीमेल्स स्टेराइल होंगी। क्यों? अगर भाई उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोजोम है, एक एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो तो स्टेराइल होगी ना, क्योंकि फीमेल इज XX। बट अगर उसके अंदर एक एक्स क्रोमोजोम है ही नहीं, सिंगल एक्स क्रोमोजोम है, तो वो फीमेल क्या होगी, मतलब स्टेराइल होगी वो फीमेल,
उसके अंदर जो फेमिनाइन करेक्टर है वो डेवलप ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। द एब्सेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर, अब ऑब्वियस है अगर उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है, मतलब वैसे पेयर में होता है ना एक्स एक्स, तो खाली एक ही एक्स है और एक एक्स नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होंगे वो एब्सेंट होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी फीमेल्स क्या होती है, मेलनेस, उनके अंदर मेल करेक्टर ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, मेल करेक्टर उनमें डेवलप होते हैं और फीमेल करेक्टर उसमें कम होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेफेटर सिंड्रोम। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, ओके, बाय बाय।